नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं हरीश रावत और कर्ण मेहरा को लेकर। कर्ण मेहरा आज से गढ़वाल के 12 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने 12 दिन के अपने प्रवास के लिए गढ़वाल को ही पहले क्यों चुना, इसके बहुत सारे निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले हरीश रावत पर बात करते हैं। हरीश रावत 74 साल के हो गए हैं। 27 अप्रैल को हरीश रावत ने अपना 74वां जन्मदिन मनाया। उनका जन्म 1948 में 27 अप्रैल के दिन हुआ था। दिन भर उनको बधाई देने वालों की लाइन लगी रही। उन्होंने परिवार के साथ केक काटा। बहुत सारी सूचनाएं सोशल मीडिया पर शेयर की गई। मैं भी हरीश रावत को उनके जन्म दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और इसी के साथ एक सवाल भी मेरे दिमाग में जन्मा है जिस पर बात की जानी चाहिए। और सवाल यह है कि हरीश रावत अपने इस जन्म दिवस पर कांग्रेस से कोई तोहफा लेने की तमन्ना रखते हैं या फिर कांग्रेस को कोई तोहफा देने की इच्छा रखते हैं। यह एक सवाल है और यह सवाल इसलिए जन्म ले रहा है क्योंकि कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर एक साहसिक कदम उठाते हुए यहां पर पार्टी की कमान दूसरी पंक्ति के नेताओं को देने का बड़ा फैसला लिया है। लेकिन कांग्रेस की उत्तराखंड इकाई अभी भी खेमों और गुटों में उलझी हुई है। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि हाल ही में कर्ण मेहरा ने देहरादून में प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों के साथ साथ जो प्रदेश के अन्य पदाधिकारी हैं उनकी एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में केवल 15 जिला अध्यक्ष ही पहुंचे। यह हाल तो तब है जबकि कर्ण मेहरा की यह पहली बड़ी बैठक थी। और इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत में उत्तराखंड कांग्रेस के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। चंपावत उपचुनाव एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने खड़ा हुआ है। इसके बाद भी ये हालात है। और फिर ध्यान में ये भी रखना चाहिए कि हरीश धामी प्रकरण भी अभी तक उलझा हुआ है। ना तो हरीश धामी पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है और ना ही हरीश धामी ने भी अपना कोई जवाब पार्टी को दिया है। इसकी कोई सार्वजनिक सूचना नहीं है। इसके उलट हरीश धामी को लेकर अभी भी तमाम तरह की खबरें और अफवाहें उड़ती रहती है। इसीलिए भी यह सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हरीश रावत अपने इस जन्म दिवस पर कांग्रेस से कुछ चाहते हैं या फिर कांग्रेस को कुछ देने की इच्छा रखते हैं। इसके जवाब तक आने से पहले दो बातों पर गौर किया जाना बहुत जरूरी है। एक, कांग्रेस नेतृत्व ने जब उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक दल के उपनेता के तौर पर भुवन कापड़ी के नाम का ऐलान किया तो प्रीतम सिंह और हरीश रावत गुट को इतना तगड़ा झटका लगा कि उस सदमे से बाहर आने में दोनों को करीब करीब एक सप्ताह का वक्त लग गया। और दूसरी बात, आप उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले जो पिछले 5 साल है कांग्रेस के कार्यकाल है, पिछले 5 साल की जो कांग्रेस की गतिविधियां है, कांग्रेस का जो काम है उसको देख ले। 2 ही काम हुए हैं विधानसभा चुनाव से पहले के जो 5 साल है उस कार्यकाल में। एक गुटबाजी और दूसरा सरकार के साथ फ्रेंडली मैच। जबकि विपक्ष का काम सरकार की तथ्यपूर्ण आलोचना करना होता है, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखना होता है, सरकार की कमियों को जनता के बीच में लेकर जाना होता है। ये बातें हरीश रावत, प्रीतम सिंह और कर्ण मेहरा के लिए एक संदेश लिए हुए हैं। और अगर इसी संदेश की बात करें तो मेरा मानना है कि हरीश रावत को अपने इस जन्म दिवस पर कांग्रेस से कुछ लेने की तमन्ना रखने के बजाय कुछ देने का यत्न करना चाहिए। हरीश रावत को अपनी सारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कांग्रेस को सौंप देनी चाहिए अपने इस जन्म दिवस के अवसर पर, और सारा राजनीतिक कौशल कर्ण मेहरा को समर्पित कर देना चाहिए अपने इस जन्म दिवस के अवसर पर। कर्ण मेहरा को आगे रखकर उनके पीछे खड़े हो जाने का वक्त शुरू हो चुका है। उत्तराखंड कांग्रेस में ऐसा माना जाना चाहिए। अब सवाल है, क्या हरीश रावत के जन्म दिवस पर प्रीतम सिंह ने कोई बधाई संदेश जारी किया है? वैसे तो प्रीतम सिंह सोशल मीडिया पर या फिर खुद जाकर हरीश रावत को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हुए नहीं दिखे हैं, जबकि पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया पर हरीश रावत को टैग करते हुए जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी है। हो सकता है प्रीतम सिंह ने भीतर ही भीतर कोई चिट्ठी, संदेश या मैसेज भेजा हो सकता है मुलाकात भी हुई हो, लेकिन इसके सार्वजनिक तौर पर कोई चिन्ह नहीं है। लेकिन प्रीतम सिंह को हरीश रावत के इस जन्म दिवस पर पिछली सारी बातें भूलकर कर्ण मेहरा को आगे कर हरीश रावत के साथ बैठकर कम से कम एक चाय तो पीनी ही चाहिए थी।
और अंत में अगर कर्ण मेहरा की बात की जाए तो मेरा मानना है कि जब ये दोनों कर्ण मेहरा के पीछे खड़े हो जाएंगे तो उत्तराखंड कांग्रेस के बहुत से झंझट तो खुद ही मिट जाएंगे। वैसे भी कर्ण मेहरा ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं, चंपावत चुनाव को लेकर वो एक्टिव दिख रहे हैं और गढ़वाल का उनका 12 दिन का दौरा बता रहा है कि वो क्षेत्रीय संतुलन को भी साधने के लिए निकल पड़े। जैसा कि जब ये नियुक्तियां की गई, आरोप लगाए गए, क्षेत्रीय असंतुलन हो गया है। वो अपने काम पर है, लेकिन क्या हरीश रावत अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? यह एक सवाल है जिस पर मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।